सिक्किम सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित एक पर्वतीय राज्य है। अंगूठी के आकार का ये राज्य पश्चिम में नेपाल, उत्तर तथा पूर्व में चीनी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र तथा दक्षिण पूर्व में भूटान से लगा हुआ है। भारत का पश्चिम बंगाल राज्य इसके दक्षिण में है। 4 अंग्रेजी, गोरखा खस भाषा, लेप्चा, भूटिया, लिम्बू तथा हिंदी आधिकारिक भाषाएं हैं। हिंदू तथा वज्रयान बौद्ध धर्म सिक्किम के प्रमुख धर्म हैं। गंगटोक राजधानी तथा सबसे बड़ा शहर है। 5 सिक्किम नामग्याल राजतंत्र द्वारा शासित एक स्वतंत्र राज्य था, परंतु प्रशासनिक समस्याओं के चलते तथा भारत में विलय और जनमत के कारण 1975 में एक जनमत संग्रह के साथ भारत में इसका विलय हो गया। 6 उसी जनमत संग्रह के पश्चात राजतंत्र का अंत तथा भारतीय संविधान की नियम प्रणाली के ढांचे में प्रजातंत्र का उदय हुआ। सिक्किम की जनसंख्या भारत के राज्यों में न्यूनतम 8 तथा क्षेत्रफल गोवा के पश्चात न्यूनतम है। अपने छोटे आकार के बावजूद सिक्किम भौगोलिक दृष्टि से काफी विविधतापूर्ण है। कंचनजंगा, जो कि दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, सिक्किम के उत्तरी पश्चिमी भाग में नेपाल की सीमा पर है और इस पर्वत चोटी को प्रदेश के कई भागों से आसानी से देखा जा सकता है। साफ सुथरा होना, प्राकृतिक सुंदरता, कुची एवं राजनीतिक स्थिरता आदि विशेषताओं के कारण सिक्किम भारत में पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। सिक्किम में एक बार आया आपका रोम रोमांचित हो जाएगा, जो कि प्रदेश के पहले राजा फुनसोक नामग्याल के द्वारा बनाए गए महल का संकेतक है को जोड़कर बना है। तिब्बती भाषा में सिक्किम को चावल की घाटी कहा जाता है। 9 द्रुल चोरतेन स्तूप, गंगटोक का प्रसिद्ध स्तूप। 1947 में एक लोकप्रिय मत द्वारा सिक्किम का भारत में विलय को अस्वीकार कर दिया गया और तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा प्रदान किया। इसके तहत भारत सिक्किम का संरक्षक हुआ। सिक्किम के विदेशी, राजनयिक अथवा संपर्क संबंधी विषयों की जिम्मेदारी भारत ने संभाल ली। सन 1955 में एक राज्य परिषद स्थापित की गई, जिसके अधीन चोग्याल को एक संवैधानिक सरकार बनाने की अनुमति दी गई। इस दौरान सिक्किम नेशनल कांग्रेस द्वारा पुनः मतदान और नेपालियों को अधिक प्रतिनिधित्व की मांग के चलते राज्य में गडबडी की स्थिति पैदा हो गई। 1973 में राजभवन के सामने हुए दंगों के कारण भारत सरकार से सिक्किम को संरक्षण प्रदान करने का औपचारिक अनुरोध किया गया। चोग्याल राजवंश सिक्किम में अत्यधिक अलोकप्रिय साबित हो रहा था। सिक्किम पूर्ण रूप से बाहरी दुनिया के लिए बंद था और बाह्य विश्व को सिक्किम के बारे में बहुत कम जानकारी थी। यद्यपि अमेरिकन आरोहक गंगटोक के कुछ चित्र तथा अन्य कानूनी प्रलेख की तस्करी करने में सफल हुआ। इस प्रकार भारत की कार्यवाही विश्व की दृष्टि में आई। यद्यपि इतिहास लिखा जा चुका था और वास्तविक स्थिति विश्व के तब पता चला जब काजी प्रधानमंत्री ने 1975 में भारतीय संसद को यह अनुरोध किया कि सिक्किम को भारत का एक राज्य स्वीकार कर उसे भारतीय संसद में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। अप्रैल 1975 में भारतीय सेना सिक्किम में प्रविष्ट हुई और राजमहल के पहरेदारों को निःशस्त्र करने के पश्चात गंगटोक को अपने कब्जे में ले लिया। 2 दिनों के भीतर संपूर्ण सिक्किम राज्य भारत सरकार के नियंत्रण में था। सिक्किम को भारतीय गणराज्य में सम्मिलित करने का प्रश्न पर सिक्किम की 97.5% जनता ने समर्थन किया। कुछ ही सप्ताह के उपरांत 16 मई 1975 में सिक्किम औपचारिक रूप से भारतीय गणराज्य का 22वां प्रदेश बना और सिक्किम में राजशाही का अंत हुआ। सिक्किम सन 1642 में वजूद में आया, जब फुनसोक नामग्याल को सिक्किम का पहला चोग्याल राजा घोषित किया गया। नामग्याल को 3 बौद्ध भिक्षुओं ने राजा घोषित किया था। इस तरीके से सिक्किम में राजतंत्रता की शुरुआत हुई, जिसके बाद नामग्याल राजवंश ने 333 सालों तक सिक्किम पर राज किया। भारत ने 1947 में स्वाधीनता प्राप्त की। इसके बाद पूरे देश में सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में अलग अलग रियासतों का भारत में विलय किया गया। इसी क्रम में 6 अप्रैल 1975 की सुबह सिक्किम के चोग्याल को अपने राजमहल के द्वार के बाहर भारतीय सैनिकों के ट्रकों की आवाज सुनाई दी। भारतीय सेना ने राजमहल को चारों दिशा से घेर रखा था। सेना ने राजमहल पर उपस्थित 243 सैनिकों पर तुरंत नियंत्रण प्राप्त किया और सिक्किम की स्वतंत्रता की समाप्ति हो गई। इसके बाद चोग्याल को उनके महल में ही नजरबंद कर दिया गया।